हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 18 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 18 मई सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। 18 मई सेकंड शिफ्ट में जितनी भी आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आज आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में हम करेंगे। तो जिन भी दोस्तों का आज 18 मई सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। 18 मई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट का कि दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका जो निर्माण है वो मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण 1638 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया था। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो बस्तर दशहरा है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मनाया जाने वाला दशहरा पर्व में राम और रावण से कोई सरोकर नहीं है। यहाँ न तो रावण का पुतले का दहन होता है और न ही रामलीला का मंचन। यहाँ दशहरे में शक्ति की उपासना होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि होज ए सुल्तानी किसने बनवाया था। तो होज ए सुल्तानी को इल्तुतमिश ने बनवाया था। तो इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के ठीक बाहर एक बड़े जलाशय के निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया। इसे होज ए सुल्तानी या राजाओं का जलाशय कहा जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। तो आर्टिकल 40 इस क्वेश्चन आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी और किसके मध्य में हुई थी। तो पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1761 में लड़ा गया था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया था आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया है। तो पेमेंट विजन 2025 को लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया है। तो आरबीआई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट के दोस्तों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे जो कम जनसंख्या है वो सिक्किम की है। तो सिक्किम इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश रहेगा। और अगर अपने केंद्र शासित प्रदेश की बात करें जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो मैंने आपको जनगणना से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन ही करा दिए हैं, पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एग्जैक्ट ये सिक्किम वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ज्वाला गुट्टा किससे संबंधित है। तो ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, तो बैडमिंटन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा, महेश भूपति ये टेनिस से संबंधित हैं। नारायण कार्तिकेयन ये फॉर्मूला 1 रेस से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग और नीरज चोपड़ा क्या है, भाला फेंक के खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो द रेस ऑफ माई लाइफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है।
ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। नो स्पिन, ये सेनवान की आत्मकथा है। द टेस्ट इन माई लाइफ, ये युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये कुछ और फेमस ऑटोबायोग्राफी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शीट में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, धनगर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धनगर जो लोक नृत्य है ये भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो गोवा इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद सुल्तान खान का जो संबंध है वो सारंगी से है। ठीक है, और उस्ताद सावरी खान ये भी सारंगी वादक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई वादक हैं, और असद अली खान क्या है? रुद्र बीणा वादक है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से कौन सारंगी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो 3 तो थे, 1 नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि घनानंद को किसने पराजित किया था? तो पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में धनानंद का कत्ल कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था चंद्रगुप्त ने इसे पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया, गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है? तो गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के एक निर्देशक, नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षक थे। तो जो गुरु विपिन सिंह है ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्ष है? तो इसके लिए जो लक्ष्य वर्ष रखा गया है वो 2045 को रखा गया है। तो 2045 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, किसान अपने लिए जो खेती करते हैं उन्हें कौन सी खेती कहते हैं? तो उन्हें आजीविका कृषि कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 2016 सरोगेसी बिल किसको समाप्त करने के लिए लाया? 19 दिसंबर को लोकसभा ने सरोगेसी विधेयक 2016 पारित कर दिया। इस विधेयक में देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने, सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, तलाकशुदा योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण व महिला कल्याण विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस योजना में इन तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को 6,000 रुपये सालाना पेंशन और निःशुल्क आवास की सुविधा दी जाएगी। तो ये इससे रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, एंजेला मर्केल वर्तमान में क्या है? तो ये 2021 तक क्या थी? जर्मनी की चांसलर रही थी। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एग्जाम एनालिसिस कर दिया गया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।